आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज, सच्ची खबर हक के साथ। बिजनौर में 2 दिन पूर्व हुए 3 कत्ल का शातिर कातिल हुआ गिरफ्तार। बिजनौर में एक साथ 3 हत्या से दहल उठा था बिजनौर। आईजी डीआईजी ने किया था बिजनौर का दौरा। बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में करीब 2 दिन पूर्व हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पति पत्नी और बेटे को एक साथ मौत के घाट उतारने वाला कातिल हुआ पुलिस के हाथ गिरफ्तार। पूरा मामला आपको बता दें कि बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला मिर्दगान खस्सों में 10/11/2024 को मंसूर उर्फ भूरा पुत्र महबूब, जुबैदा पत्नी मंसूर, याकूब पुत्र मंसूर का शव घर में मिले थे। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उधर घटना के बाद आईजी डीआईजी ने भी बिजनौर का दौरा किया था, जिन्होंने घटना का जल्द खुलासा करने के लिए निर्देश दिए थे। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला मिर्दगान खस्सो, थाना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया है। बिजनौर एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने किया इस बड़ी घटना का खुलासा। देखे पूरी खबर बिजनौर से शरीफ मलिक के साथ। खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूँकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था इनका, क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहाँ पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहाँ पहुँची, जानकारी की तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे, उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नीयत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी माँ को मारा, चाकू भी वहीं मिला। और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की, वहाँ जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली, इसने अंदर गया। उसके बाद वहाँ इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहाँ से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुँचा। इसके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है। उसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया कि इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा, इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहाँ से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका जो सामान है वहाँ, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है। सारी जो एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसका मकसद कैसे सोना है, चोरी का जो भी सामान था वो ले जाना करना, तो इसने हत्या क्यों की, क्या वजह इसके पीछे? जब ये वहाँ पहुँचा था घर के अंदर, तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे,
और ये दोनों ही बहुत नशे में थे। ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान से याकूब की मौत। सर ये आरोपी जो है नेतू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पर्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है? जी, अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से अकेला था जो उसके साथ गया। लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहाँ पे खाना खाया, उसका भी आरोपी है, उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।